हेलो बच्चों, स्वागत करते हैं आपका सीएल कैरियर एकेडमी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। बेटा आज हम कुछ क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे प्लांट किंगडम से रिलेटेड। आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस और कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस हम लेकर आए हैं आज। चलो फिर स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका देखिए, प्लांट किंगडम से गैमा आर प्रेजेंट इन। गैमा किसके अंदर प्रेजेंट है ये देखते हैं हम। ऑप्शंस गिवन है आपको, मोसिस, टेरिडोफाइट, सम जिम्नोस्पर्म्स एंड सम लीवरवर्ट्स। यानी यहाँ पर देखकर ऐसा लग रहा है कि ए और डी ऑप्शंस में से ठीक होगा कोई ना, क्योंकि ये कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर फिर मोसिस में होते हैं या फिर लीवरवर्ट्स में ना। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं बेटा, गैमा गैमा एक्चुअल में है क्या। ये कुछ बेटा एसेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर्स हैं, रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं विच आर प्रेजेंट इन ब्रायोफाइट्स। ठीक है, ब्रायोफाइट्स के अंदर प्रेजेंट है कुछ एसेक्सुअली रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं। जनरली जो ब्रायोफाइट है वो रिप्रोडक्शन कैसे करते हैं बेटा, एसेक्सुअली, या तो फ्रेगमेंटेशन से, एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन, या फिर आपका कुछ स्पेशल स्ट्रक्चर्स होती हैं जिनको हम गैमा बोलते हैं ना। गैमा आर बेसिकली ग्रीन मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं, कुछ इस शेप के होते हैं जनरली ना गैमा। अब ये जो स्ट्रक्चर है ये बेसिकली आपके फॉर्म्ड इनसाइड कहां पर बनती है, गैमा कप्स में। अच्छा, इतना तो समझ आया हमें कि गैमा कप्स के अंदर जो डोर्सल थैलस है, वेंट्रल सरफेस पर नहीं, डोर्सल जो सरफेस है उस साइड में आपकी जो बॉडी होगी गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी, उस प्लांट बॉडी पर कुछ आपके इस शेप के स्ट्रक्चर्स हैं जो जनरली गैमा कप्स में फॉर्म होंगे ना। इतना तो समझ आ गया हमें। ये बेसिकली क्या करवाते हैं, रिप्रोडक्शन करवाते हैं। जैसे ये डिटैच होंगे देन दे प्रोड्यूस न्यू थैलस। जैसे ही ये डिटैच होंगे ये नया मेल और फीमेल गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी आपका क्या करेंगे, फॉर्म करेंगे। क्लियर है यहां तक। अब ये देखते हैं ये होते किस में एक्चुअल में ना। तो यहां तक सभी को क्लियर है। तो देखो बेटा, ब्रायोफाइट्स को कितनी क्लासेस में डिवाइड किया है, सभी को पता है ये चीज। हिपैटिकोप्सीडा, सॉरी, next one is Anthoceropsida, last is Bryopsida। ये क्लासेस हैं आपकी ब्रायोफाइट्स की ना। अब इनमें आपको देखकर बताना है किसमें हमने क्या ये जो ब्रायोफाइट्स हैं किसके अंदर हमारे गैमा फॉर्म होंगे। हिपैटिकोप्सीडा के अंदर जनरली कौन आते हैं बेटा, आपके लीवरवर्ट्स, ठीक है, हॉर्नवर्ट्स एंथोसेरोप्सीडा के अंदर, और लास्ट है आपका ब्रायोप्सीडा जिसके अंदर क्या आएंगे, मोसिस। तो बेटा जो आपकी गैमा है ये एक्चुअली में किस में फॉर्म होंगे, लीवरवर्ट्स के अंदर। ठीक है, तो ऑप्शन डी हमारा हो गया करेक्ट ऑप्शन। ये क्लासेस भी आपको ध्यान रखनी है। इसके अलावा गैमा किस में फॉर्म होते हैं ये भी आपको क्लियर हो गया, ठीक है। जैसे ही गैमा डिटैच होंगे पेरेंटल थैलस से, दे विल प्रोड्यूस न्यू थैलस। ठीक है, चले फिर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एल्गी प्रोड्यूस कैरागिन। कौन सी एल्गी कैरागिन प्रोड्यूस करती है ये देखकर आपको बताना है। तो देखिए फिर ध्यान से, ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी या फिर ब्लू ग्रीन एल्गी। बेटा कैरागिन एक्चुअल में है क्या, फाइकोकोलॉइड्स हैं which are used as preservative of food, preservation, thickening of food, या फिर हम कह सकते हैं इमल्सिफिकेशन के लिए। किसको इमल्सिफाई करेंगे, फूड को ना।
तो ऐसे कुछ फाइकोकोलॉइड्स हैं जो हमें एल्गी से मिलते हैं एक्चुअल में। अब ये कौन सी एल्गी से मिलते हैं ये आपको देखकर बताना है, ठीक है। तो ऑप्शन है ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। बेसिकली जो कैरागिन है किससे ऑब्टेन किया जाता है बेटा? रेड एल्गी से, कैरागिन भी और अगार भी, ठीक है। ब्राउन एल्गी से हमें क्या मिलता है? एलजी। रेड एल्गी से अगार भी ऑब्टेन किया जाता है एंड कैरागिन भी। अगार इज यूज्ड इन लेबोरेटरी कल्चर। लेबोरेटरी कल्चर के अंदर हम किसको यूज करते हैं? अगार को। क्लियर है सभी को? नेक्स्ट क्वेश्चन पर चले। तो चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज ऑफ यूनिसेल्यूलर एल्गी। कौन सा पेयर है जो आपका यूनिसेल्यूलर एल्गी है? कौन सी यूनिसेल्यूलर एल्गी का पेयर है? देखो फिर, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना, सेकेंड ऑप्शन गिवन है लेमिनेरिया एंड सार्गेसम, थर्ड ऑप्शन गिवन है आपका जेलिडियम ग्रेसिलेरिया एंड फोर्थ इज एनाबीना वोल्वोक्स। अब जिसको यही नहीं पता यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर कौन सी है, ब्राउन एल्गी कौन सी है, रेड एल्गी कौन सी है, ग्रीन कौन सी है, कैसे ठीक कर पाएंगे इस ऑप्शन को? ठीक है, कौन सा करेक्ट है चूज कर पाएंगे? देखो फिर, स्पाइरुलिना क्या है बेटा और क्लोरेला बोथ आर ग्रीन एल्गी। तो ध्यान से सुनिए, ये स्पाइरुलिना आपकी क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी। क्लोरेला क्या है आपकी? ग्रीन एल्गी। Chlorella is used as proteinaceous diet, यानी रिच सोर्स है प्रोटीन का। स्पेस ट्रेवलर्स भी इसको यूज करते हैं, स्पेस एल्गी भी इसको बोला जाता है, ठीक है। स्पाइरुलिना क्या है? ब्लू ग्रीन एल्गी, ये भी प्रोटीन रिच डाइट के फॉर्म में आपका यूज करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है लेमिनेरिया एंड सार्गेसम। लेमिनेरिया और सार्गेसम आपकी क्या है बेटा? मल्टी सेल्यूलर एल्गी है। क्लियर है सभी को? लेमिनेरिया और सार्गेसम आपकी ब्राउन एल्गी होंगी, जेलिडियम और ग्रेसिलेरिया कैसी होंगी? आपकी रेड एल्गी हैं। तो ऐसे आपको एग्जाम्पल्स भी ध्यान रहेंगे। ब्राउन एल्गी के दो एग्जाम्पल ध्यान हो गए, जेलिडियम ग्रेसिलेरिया क्या है आपकी? रेड एल्गी। क्वेश्चंस करने से एग्जाम्पल तो आराम से याद हो जाते हैं ना। वैसे हम थ्योरेटिकल पोर्शन जब करते हैं तो एग्जाम्पल्स याद करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, हम थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाते हैं। बाकी क्वेश्चंस के साथ साथ में कम से कम 2 से 3 एग्जाम्पल तो आपके हो ही जाते हैं ना। क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एनाबीना वोल्वोक्स साइनोबैक्टीरिया ग्रीन एल्गी। वोल्वोक्स क्या है आपकी? ग्रीन एल्गी। कॉलोनियल फॉर्म में प्रेजेंट है वोल्वोक्स, ठीक है। तो ये देखिए आपका हो गया क्वेश्चन थर्ड, क्लोरेला और स्पाइरुलिना। एडिबल एल्गी है, ये भी पता चल गया कि हम इसको क्या कर रहे हैं? खाने के लिए यूज कर रहे हैं, स्पेस ट्रेवलर्स यूज कर रहे हैं, स्पाइरुलिना को भी और क्लोरेला को भी, ठीक है। क्लोरेलिन एंटीबायोटिक भी बनाते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। क्लोरेला से क्लोरेलिन एंटीबायोटिक भी क्या की जाती है? फॉर्म की जाती है। क्लियर है यहां तक सभी को? तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कौन सी स्टेटमेंट इनमें से करेक्ट है? देखकर बताओ। फर्स्ट स्टेटमेंट आपको गिवन है, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म्स। ओव्यूल्स एनक्लोज नहीं है किससे? ओवरी वॉल से, यानी ओव्यूल्स क्या है आपके? नेक्ड, नॉट कवर्ड बाय ओवरी। अगर ओवरी से कवर्ड नहीं होगे तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या बनेगा बेटा? सीड। और सीड कैसे होंगे आपके? नेक्ड। तो आप बताओ ये स्टेटमेंट ठीक नहीं है बिल्कुल। बाकी 3 हमें गलत भी तो प्रूव करनी है पहले। तो स्टेटमेंट ये बिल्कुल ठीक है, क्योंकि ओव्यूल्स ओवरी में नहीं है, तभी तो जिम्नोस्पर्म के अंदर क्या है? नेक्ड सीड बन रहे हैं। जिम्नो क्या है? जिम्नो मीन्स नेक्ड, स्पर्मा मीन्स सीड्स, ठीक है। तो नेक्ड सीडेड प्लांट भी आपके क्या है? जिम्नोस्पर्म। ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट बोल रहे हैं, सिलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस एंड वाइल साल्विनिया इज होमोस्पोरस। बेटा बोथ आर हेट्रोस्पोरस।
क्योंकि बिकॉज दे प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ स्पोर्स। दोनों के दोनों ऐसे हैं जो अलग अलग तरीके के क्या बनाते हैं, स्पोर्स बनाते हैं। ठीक है, मेगास्पोर एंड माइक्रोस्पोर। नेक्स्ट है होस्ट टेल्स आर जिम्नोस्पर्म, नहीं। इक्विसिटम टेरिडोफाइट है या फिर ब्रायोफाइट है, सॉरी जिम्नोस्पर्म है, टेरिडोफाइट है। क्लियर है? लास्ट है, ये हमारी स्टेटमेंट गलत हो गई, सेकंड भी गलत हो गई। लास्ट है स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस एंड सिड्रस। बेटा साइकस में तो अनब्रांच्ड है, बिल्कुल ठीक है, बट सिड्रस में अनब्रांच्ड नहीं है, ना ही पाइनस में अनब्रांच्ड है। ठीक है, इन दोनों में कैसा होता है आपका ब्रांच्ड। तो देखो ऐसे याद भी रहेगा आपको कि पाइनस और सिड्रस में कैसा होगा, ब्रांच्ड होगा, साइकस के अंदर कैसा है, अनब्रांच्ड स्टेम है। ठीक है, क्लियर है? तो ये आपके ऑप्शंस क्या हो गए, तीनों के तीनों इनकरेक्ट, जबकि हमें कौन सा बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया आपका, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म्स। जिम्नोस्पर्म के अंदर कोई ओवरी वॉल नहीं है, ओवरी नहीं है, इसीलिए सीड्स हैं वो कैसे होंगे, नेक्ड होंगे। एंजियोस्पर्म में कैसे होंगे, कवर्ड सीड्स होंगे। बहुत इजी सा क्वेश्चन है। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हमारे समझ आ गए हमें कैसे इनकरेक्ट है कैसे करेक्ट है। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। विच वन इज रॉन्गली मैच्ड, कौन सा मैच सही नहीं किया हुआ, ये देखकर आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है यूनिफ्लेजिलेट गैमेट्स इन पॉलीसाइफोनिया। पॉलीसाइफोनिया के अंदर यूनिफ्लेजिलेट गैमेट्स बनते हैं। अब जिसको यही नहीं पता कि पॉलीसाइफोनिया कौन सी एल्गी है, वो कैसे कर पाएगा ना, कौन सी एल्गी, पॉलीसाइफोनिया। नेक्स्ट ऑप्शन है बाइफ्लेजिलेट जूस स्पोर्स इन ब्राउन एल्गी, गैमा कप्स इन मार्केंशिया। अच्छा ये तो हमें क्लियर हो गया कि मैम गैमा कप्स तो मार्केंशिया में बन रहे हैं ना, क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन हमने डिस्कस किया था, फर्स्ट वाला जो था। यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म क्या है, क्लोरेला, ये भी हमें पता चल गया। दो क्वेश्चन से हमें कितना बेनिफिट हुआ है, देखो कि दो ऑप्शंस हमारे एलिमिनेट हो गए, पता चल गया हमें कि मैम ये तो बिल्कुल ठीक ऑप्शंस है। तो फर्स्ट और सेकंड, अब देखिए उसमें थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहे हैं ना, उसको देखो। पॉलीसाइफोनिया क्या है बेटा, आपकी रेड एल्गी, जिसके अंदर जो गैमेट्स होंगे कैसे बनेंगे, नॉन मोटाइल। asexual reproducing spores are also non motile। asexual reproducing जो spores होंगे वो भी कैसे होंगे बेटा, नॉन मोटाइल होंगे। और सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग जो गैमेट्स होंगे वो भी कैसे होंगे, नॉन मोटाइल। तब देखिएगा उसने बोला हुआ है कि यूनिफ्लेजिलेट गैमेट्स होते हैं क्या पॉलीसाइफोनिया में, गैमेट्स पे फ्लेजेला होगा ही नहीं, क्योंकि हमारे जो रेड एल्गी में गैमेट्स बन रहे हैं वो कैसे हैं आपके, नॉन मोटाइल है ना। तो कैसे आपका बताएंगे, बताओ कि उसमें फ्लेजेला है, फ्लेजेला होंगे तो मूवेबल होगा ना। ठीक है, तो पहला ऑप्शन ही हमारा गलत मैच किया हुआ है। बाइफ्लेजिलेट जूस स्पोर्स, जूस स्पोर के अंदर, ठीक है, सॉरी जो जूस स्पोर है ब्राउन एल्गी में वो बाइफ्लेजिलेट होंगे। ये भी ध्यान रखो, पियर शेप्ड होगा। ठीक है, आगे देख लेते हैं फिर। नेक्स्ट क्वेश्चन है पिगमेंट से रिलेटेड है। फाइकोइरिथ्रिन इज द मेजर पिगमेंट इन, फाइकोइरिथ्रिन कौन सी एल्गी के अंदर मेजर पिगमेंट है, ये आपको देख करके बताना है। तो सबसे पहले कुछ पिगमेंट से ध्यान कर लेते हैं हम। ये देखो अपने नोट कर लेना, पिगमेंट ग्रीन एल्गी के अंदर क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, कैरोटीन, ज़ेंथोफिल्स। ठीक है, ये नोट कर लेना। और जो आपका क्या है ब्राउन एल्गी,
ब्राउन एल्गी के अंदर जो पिगमेंट होगा बेटा वो होगा फ्यूकोजेंथीन मेनली, जिसकी वजह से आपका क्या है, जेंथोफिली है ये, जिसकी वजह से कलर कैसा है उसका, ब्राउन। ठीक है, वेरी करता है वैसे रेंज, जो कलर की वैरायटी है थोड़ी सी। उसके बाद आता है हमारा रेड। रेड एल्गी में बताओ मेनली जो पिगमेंट होगा वो कौन सा होगा, फाइकोइरिथ्रिन, जिसकी वजह से कलर कैसा होगा उसका, रेड होगा। क्लियर है सभी को, ये पिगमेंट्स अपने नोट कर लेना। ठीक है, अगर ब्राउन एल्गी की बात करें तो क्लोरोफिल कौन सा होगा, ए और बी ना होकर ए और सी। ठीक है, इसके बाद आता है हमारी ब्लू ग्रीन एल्गी, भी ऑप्शन में गिवन है, ब्लू ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर कौन सा होता है पिगमेंट, फाइकोबिलेंस, यानी फाइकोसाइनिन, एलोफाइकोसाइनिन, ये सभी पिगमेंट होंगे किसमें, आपके ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर। ठीक है, ब्लू ग्रीन एल्गी का पिगमेंट वो हो गया। अब देख लो फाइकोइरिथ्रिन किसकी वजह से, जिसकी वजह से रेड कलर आ रहा है, किसमें आएगा, रेड एल्गी में। तो आंसर क्या हो गया हमारा, ए ऑप्शन। ठीक है ना, ये पिगमेंट्स भी सभी को नोट कर लेने, पिगमेंट्स ध्यान रहेंगे इस क्वेश्चन की वजह से आपको। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। स्ट्रोबिलाई और कॉन्स आर फाउंड इन, देखो प्लांट किंगडम वैसे बहुत इजी है, अगर एक बार सभी को थोड़ा सा आपको ऐसे माइंड सेटअप करके पढ़ोगे ना कि हाँ, आराम से याद हो जाएंगे आपको। लेकिन अगर आप ऐसे रट्टे लगाओगे तो नहीं याद होगा, कंफ्यूज होते रहोगे कि ब्रायोफाइट्स में क्या है, उसकी क्लासेस में कौन सा है, किसमें आपकी गैमेट्स मोटाइल है, किसमें नॉन मोटाइल। एक चार्ट फॉर्म में बना करके फिर आप इस किंगडम को पूरे तरीके से याद कर सकते हैं। ठीक है, अच्छे से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आप, स्ट्रोबिलाई और कॉन्स आर फाउंड इन, स्ट्रोबिलाई या फिर कॉन्स किसके अंदर मिलते हैं, ये देखकर आपको बताना है। ठीक है, सबसे पहला ऑप्शन गिवन है इक्विसिटम, साल्विनिया, टेरिस एंड मार्केंशिया। ठीक है, कुछ ब्रायोफाइट्स के ऑप्शंस गिवन है तो कुछ टेरिडोफाइट्स के ऑप्शन गिवन है। तो अब देखकर बताओ किसमें होता है कॉन लाइक स्ट्रक्चर, कौन किसके बनेंगे, जो स्पोरोफिल्स हैं बेटा, विच बियर स्पोरेंजिया, जिसपे क्या होंगे, स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया क्या प्रोड्यूस करेंगे, स्पोर्स, यानी स्पोरेंजिया बियरिंग जो लीव्स है उन्हीं को बोलेंगे। ठीक है, क्या, स्पोरोफिल्स। स्पोरोफिल्स आर अरेंज्ड इन कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर जिसको आप क्या बोलते हैं, कोन या स्ट्रोबिलाई। ठीक है, स्ट्रोबिलाई भी बोल देते हैं। तो अब बताओ देखकर किस किस के अंदर आपकी ऐसी कौन बनेगी, मार्केंशिया में बनेगी, ब्रायोफाइट है, नहीं, टेरिस, साल्विनिया, इक्विसिटम, तीनों की तीनों क्या है, टेरिडोफाइट है। अब कौन से टेरिडोफाइट में, ये तो हो ही गया हमारा कि करेक्ट हो ही नहीं सकता ना, मार्केंशिया में नहीं है आपकी, स्पोरोफिल्स ऐसी। ठीक है, जिस जो कौन बना सके उसका जो थैलस है या प्लांट बॉडी है वही इतनी डेवलप नहीं है। चलो टेरिडोफाइट में देख लो फिर, टेरिडोफाइट में किस किस के अंदर बनती हैं कॉन्स, दो एग्जांपल्स हैं, बताओ। टेरिडोफाइट्स के अंदर बेसिकली बेटा दो एग्जांपल्स आपको ध्यान रखने हैं, सिलेजिनेला और इक्विसिटम। किस किस का ध्यान रखना है, सिलेजिनेला और इक्विसिटम। दोनों के अंदर स्पोरोफिल्स क्या बनाएंगी, कोन लाइक स्ट्रक्चर। भले ही कोन जो होगी वो थोड़ी सी क्या होगी, लूज हो सकती, एकदम टाइटली पैक्ड नहीं होगी, कंडेंस नहीं होगी इतनी ज्यादा, बट हाँ कोन लाइक स्ट्रक्चर है, जरूर है। ठीक है, द स्टॉक विच बियर्स, जिस स्टॉक पर आपकी कोन होंगी उस स्टॉक को क्या बोलते हैं, ये भी ध्यान रखना, स्पोरेंजियोफोर। क्लियर है, तो अब देख लो सिलेजिनेला और इक्विसिटम, ऑप्शन कौन सा गिवन है, इक्विसिटम, तो ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, ये सभी नोट कर लेना अपना। जिस स्टेम पर कौन होंगी उसको बोलेंगे स्पोरेंजियोफोर, स्टेम बोल सकते हैं, स्टॉक बोल सकते हैं। ठीक है, स्पोरेंजियोफोर।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा, Genera like Sileginella and Salvinia produces two kinds of spores. दो तरह के स्पोर्स बनाते हैं सिलेजिनेला और साल्विनिया. सच प्लांट आर नोन एज, उन प्लांट्स को फिर आप क्या बोलेंगे, टर्म गिवन है, ठीक है, हेट्रोसोरस, होमोस्पोरस, हेट्रोस्पोरस या होमोसोरस. बेटा एक वर्ड सोरस भी लिखा हुआ है और एक स्पोरस. अगर स्पोर्स अलग अलग बन रहे, एक मेगा स्पोर बन रहा है और एक माइक्रोस्पोर बन रहे हैं, ऐसे टाइप के जो आपके प्लांट्स हैं उनको क्या बोलते हैं, हेट्रोस्पोरस. क्लियर है सभी को यहां तक. अब एक वर्ड लिखा हुआ है सोरस. व्हाट इज सोरस, ये भी आपको बताना है, ठीक है, स्किप नहीं करना है. सिलेजिनेला साल्विनिया के अलावा अगर आप दो ऑप्शंस याद रखना चाहें तो मार्सिलिया और अजोला भी ध्यान रख सकते हैं. मार्सिलिया, अजोला, सिलेजिनेला और साल्विनिया, सारे के सारे क्या हैं आपके, हेट्रोस्पोरस है. ये ध्यान रखना, ठीक है, सभी के सभी हेट्रोस्पोरस हैं. अब एक टर्म गिवन है सोरस, तो सोरस क्या होता है ये और देख लेते हैं. चलो यहां देख लेते हैं. स्पोर्स आर फॉर्म्ड इनसाइड, किस में बनेंगे बेटा, स्पोरेंजिया के अंदर, है ना. स्पोर्स किस में बनते हैं, स्पोरेंजिया में. ग्रुप ऑफ स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया के ग्रुप को क्या बोलते हैं हम, सोरस. एक ग्रुप को. और मैनी ग्रुप्स होंगे तो इसके सोरस, बहुत सारे सोरस होंगे, आप बोल सकते हो मैनी सोरस. अगर बहुत सारे सोरस होंगे तो उसको आप क्या बोलेंगे, सोराई, प्लूरल. ठीक है, समझ आ गया सभी को. स्पोरेंजिया के ग्रुप को सोरस बोलते हैं और प्लूरल अगर सोरस के लिए आप यूज करेंगे तो क्या हो गया आपका, सोराई. चलो फिर हेट्रोस्पोरस इसका ऑप्शन हो गया, ठीक. नेक्स्ट है मिसमैच सेलेक्ट करना है आपको. पाइनस इज डायोशियस, क्या पाइनस क्या है आपका, डायोशियस है. साइकस डायोशियस है. और डायोसियस मीन्स यूनिसेक्सुअल ना, मेल और फीमेल क्या है आपके, सेपरेट है. साल्विनिया हेट्रोस्पोरस अभी लास्ट क्वेश्चन में किया. इक्विसिटम होमोस्पोरस है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि हमने चार ऑप्शन सिलेजिनेला, साल्विनिया, ठीक है, अजोला, मार्सिलिया, इनको लिखा है कि ये हेट्रोस्पोरस है. बाकी सेम काइंड ऑफ स्पोर फॉर्म करेंगे. होमोस्पोरस मींस दे प्रोड्यूस, दे फॉर्म सेम काइंड ऑफ स्पोर्स. ठीक है, तो पाइनस क्या है, डायोशियस है. नहीं बेटा, पाइनस क्या होता है आपका, मोनोशियस, यानी कि बाइसेक्सुअल, नॉट यूनिसेक्सुअल. तो पहला ही ऑप्शन ऐसा है जो आपका करेक्टली मैच नहीं है और आपको मिसमैच ही सेलेक्ट करके बताना है. तो पाइनस ही आपका क्या हो गया यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि आपको मिसमैच बताना है ना यहाँ पर. ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, Which one of the following statement is wrong? कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है, ये देखकर आपको बताना है. तो फर्स्ट ऑप्शन क्या गिवन है, फर्स्ट ऑप्शन गिवन है क्लोरेला एंड स्पाइरुलिना आर यूज्ड एज फूड. क्लोरेला और स्पाइरुलिना क्या खाने के लिए यूज की जाती है, एडिबल है, बिल्कुल ठीक है. अभी बताया था मैंने, क्लोरेला को स्पेस एल्गी भी बोलते हैं. ठीक है, रिच न्यूट्रिशनिस्ट जो है आपकी एल्गी हैं, काफी न्यूट्रिशन है इनके अंदर. नेक्स्ट है मैनिटोल इज स्टोर्ड फूड इन रोडोफाइसी. रोडोफाइसी के अंदर जो स्टोर्ड फूड है उस वो आपका क्या है, मैनिटोल. एक्चुअल में नहीं बेटा, वो क्या है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च. रेड एल्गी के अंदर जो स्टोर्ड फूड है वो क्या है आपका फ्लोरिडियन स्टार्च है. नेक्स्ट ऑप्शन गिवन है
एल्जीन एंड कैरागेन आर प्रोडक्ट्स ऑफ एल्गी, बिल्कुल ठीक है, अभी अभी हमने डिस्कस किया था। ये क्या है आपका, रेड एल्गी का प्रोडक्ट है। एल्जीन इज नॉन सल्फेटेड पॉलीसेकेराइड या नॉन सल्फेटेड फाइकोकोलाइड्स हैं आपके, विच इज ऑब्टेन्ड बाय ब्राउन एल्गी, जो हमें किससे मिलता है, ब्राउन एल्गी से मिलता है। ठीक है, अगार अगार इज ऑब्टेन फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, बिल्कुल ठीक है, अगार अगार इन्हीं एल्गी से ऑब्टेन किया जाता है। कौन सी एल्गी, ये भी आपकी रेड एल्गी। अगार इज यूज्ड इन, कहां पर यूज करेंगे हम, लेबोरेटरी कल्चर के अंदर, कल्चर मीडिया। ठीक है, या लेबोरेटरी कल्चर मीडियम। तो गलत कौन सा हो गया हमारा, रॉन्ग स्टेटमेंट बतानी है बेटा आपको देखकर, मैनिटोल वाला ही ऑप्शन क्या है आपका, गलत है, क्योंकि फ्लोरिडियन स्टार्च है वो स्टोर्ड फूड है किसका, रोडोफाइसी का। क्लियर है सभी को, सारे ऑप्शन समझ आ गए। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम अपना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट्स ट्रांसपोर्ट ऑफ मेल गैमेट रिक्वायर्स, मेल गैमेट के ट्रांसपोर्टेशन के लिए क्या कंडीशन आपकी जरूरी है, या फिर कौन सा एजेंट आपका जरूरी है, विंड, इंसेक्ट, बर्ड एंड वाटर। ये बहुत ही इजी सा क्वेश्चन है, वाटर की हेल्प से मेल गैमेट, या फिर एक चीज और है, मैलिक एसिड की हेल्प से आपका जो मेल गैमेट है वो अट्रैक्ट करेगा इसको, फीमेल, अट्रैक्टेड बाय, किससे, मैलिक एसिड की हेल्प से मेल गैमेट अट्रैक्ट हो जाएगा किसकी तरफ, फीमेल गैमेट की तरफ। या फिर हम बोल सकते हैं कि वाटर की हेल्प से फर्टिलाइजेशन होगा ना। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट ठीक है इसमें, ओव्यूल्स आर नॉट एनक्लोज्ड बाय ओवरी वॉल इन जिम्नोस्पर्म, ये वही क्वेश्चन, ओव्यूल्स एनक्लोज नहीं है जिम्नोस्पर्म के अंदर। ठीक है, स्टेम्स आर यूजुअली अनब्रांच्ड इन बोथ साइकस, साइकस में अनब्रांच्ड, लेकिन इसके अंदर कैसा, सिड्रस में कैसा होगा आपका, ब्रांच्ड होगा। होस्टेल्स आर जिम्नोस्पर्म, नो, होस्टेल्स क्या है आपके, टेरिडोफाइट्स हैं, जैसे कि इक्विसिटम। नेक्स्ट है आपका सिलेजिना, सिलेजिनेला इज हेट्रोस्पोरस, सिलेजिनेला क्या है, हेट्रोस्पोरस है, और साल्विनिया इज होमोस्पोरस, नहीं, साल्विनिया सिलेजिनेला क्या है आपके, हेट्रोस्पोरस है। ऑप्शन फर्स्ट इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट देखिए, फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप्स इनटू, एंजियोस्पर्म के अंदर फंक्शनल जो मेगास्पोर है वो डेवलप किस में होता है, यानी वो क्या बनाएगा आगे चल के, बेटा ये सभी को पता है। मेगास्पोर मदर सेल के अंदर सबसे पहले क्या होगा, मेगास्पोर मदर सेल अंडरगोज मियोसिस, रिडक्शनल डिवीजन है, क्वेश्चन के साथ हमें थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट को एक बार याद करते चलना है, ताकि हमारे आगे ऐसे कोई क्वेश्चंस आते हैं तो हम उनको आसानी से कर सकें। तो प्रोड्यूस 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर्स, कितने मेगास्पोर बने, 4, चारों के चारों कैसे हैं बेटा, हैप्लॉइड, क्योंकि मियोसिस से बने, जिसके अंदर से 3 क्या हो जाएंगे आपके, डीजेनरेट या नॉन फंक्शनल है। 1 मेगास्पोर रिमेन्स फंक्शनल, एक कैसा रहेगा बेटा, फंक्शनल, विच डेवलप्स इनटू एम्ब्रियोसेक, जो क्या बनाएगा आपका, एम्ब्रियोसेक, या क्या बोल सकते हो आप, फीमेल गैमेटोफाइट, क्या फॉर्म करेगा, फीमेल गैमेटोफाइट। अब ये जो एम्ब्रियोसेक है ये आपका 7 सेल 8 न्यूक्लियाई, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड होगा ना। कैसे बनता है ये 7 सेल, 3 इधर आपकी क्या है, सिनर्जिड्स, ये हो गई आपकी एग सेल हो गया, ये एंटीपोडल सेल्स हो गई, ये सेंट्रल सेल हो गई आपकी। ठीक है,
कैसा होगा, 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड। अब ये 7 सेल 8 न्यूक्लिएटेड किससे बनाए, ये जो फंक्शनल मेगास्पोर है ये पूरा का पूरा क्या बनाएगा, एम्ब्रियो सेक। लेकिन इसके अंदर कौन से डिवीजन होंगे ये बताओ, कैरियोकाइनेसिस होगी, न्यूक्लियर डिवीजन होंगे लगातार, 1 न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस, 2 से 4, 4 से फिर आपके 8 बनेंगे लगभग, है ना। तो 8 ही आपके सामने, 1 2 3 4 5 6 7 8। पहले कैरियोकाइनेसिस, देन इट इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। क्लियर है, जिसमें 2 सेल्स आपकी कहां पर रहेंगी, 2 न्यूक्लियाई आपके कहां पर होंगे, सेंट्रल सेल के अंदर। क्लियर है, तो ये जो फंक्शनल एम्ब्रियोस है इसी को आप क्या बोलेंगे, फीमेल गैमेटोफाइट। तो बेटा फंक्शनल मेगास्पोर इज डेवलप्ड इनटू एम्ब्रियोसेक, या फिर आप बोल सकते हो ओव्यूल क्या है यहां पर, मेगास्पोरेंजियम। इसमें कंफ्यूज हो जाते हो तुम लोग, ओव्यूल क्या है, मेगास्पोरेंजियम। क्लियर है। अब एंडोस्पर्म और एम्ब्रियो ये सभी को पता है, जब मेल गैमेट फर्टिलाइज करेगा किसके साथ में, एग सेल के साथ में, तो क्या बनेगा, जाइगोट। जाइगोट डेवलप होगा किसमें, एम्ब्रियो में। एंड द सेकंड मेल गैमेट इज फर्टिलाइज्ड विद, सेकंड मेल गैमेट किसके साथ में फर्टिलाइज करेगा, ये जो सेंट्रल सेल है या पोलर न्यूक्लियाई है इनके साथ में, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में। यहां पर फर्टिलाइजेशन होने के बाद जो स्ट्रक्चर बनेगी इसको क्या बोलेंगे, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ये प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस किस में डेवलप हो जाएगा, एंडोस्पर्म में। तो चारों चीजें आपको समझ आ गई कि जो दूसरा मेल गैमेट है वो फर्टिलाइज करेगा किसके साथ में, पोलर न्यूक्लियाई के साथ में, देन इट विल फॉर्म, क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, जो कैसा होगा बेटा, ट्रिप्लोइड। साफ नजर आ रहा है, ये 2 एन ये थे, 1 एन आपका और आ गया, 3 एन कंडीशन हो गई। ठीक है, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच इज डेवलप्ड इनटू, जो किस में डेवलप हो जाएगा आपका, एंडोस्पर्म में। क्लियर है सभी को। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच द प्लांट विद द काइंड ऑफ द लाइफ साइकिल इट एग्जिबिट्स। लाइफ साइकिल के साथ में मैच करना है आपको। सबसे पहला आपका जो है ऑप्शंस क्या क्या गिवन है, स्पाइरोगायरा, फर्न, फ्यूनेरिया और साइकस। ठीक है, ये ऑप्शंस आपको गिवन है। तो सबसे पहले लाइफ साइकिल देखो, डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट वास्कुलर प्लांट। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, स्पोरोफाइट ध्यान से देखना, मेन प्लांट विद हाईली रिड्यूस्ड मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, जिसके अंदर मेल और फीमेल गैमेटोफाइट बिल्कुल रिड्यूस्ड फॉर्म में होगा, यानी नो फ्री लिविंग एग्जिस्टेंस। फ्री लिविंग कंडीशन यहां पर नहीं है, वो उसी के अंदर आपका डेवलप हो जाएगा मेल और फीमेल गैमेटोफाइट, कोई अलग से थैलस नहीं बनेगा। ठीक है, ऐसी कंडीशन जनरली आपको कहां देखने को मिलती है, जिम्नोस्पर्म में। ठीक है, तो डी हो गया आपका फर्स्ट। नेक्स्ट देखो, डोमिनेंट हैप्लॉइड फ्री लिविंग गैमेटोफाइट, हैप्लॉइड लाइफ साइकिल, प्लांट बॉडी है वो हैप्लॉइड है एन, और गैमेटोफाइट है वो फ्री लिविंग है। किसके अंदर होगा बेटा, स्पाइरोगायरा के अंदर। तो यानी ए मैच कर रहा है किससे, आपका सेकंड से, और डी मैच कर रहा है आपका फर्स्ट से। यहां पर लिख देते हैं हम इसको। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विद रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कार्ड। एक सेकेंड, इसको थोड़ा सा हमें, चलो अब देखो, ये हमें समझ आ गया कि जो आपका साइकस है वो फर्स्ट ऑप्शन से मैच कर रहा है, स्पाइरोगायरा है वो सेकंड ऑप्शन से मैच कर रही है। इसके बाद देखिए, डोमिनेंट डिप्लॉइड स्पोरोफाइट अल्टरनेटिंग विद रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट कॉल्ड प्रोथेलस। डिप्लॉइड स्पोरोफाइट है, ठीक है, जिसके अंदर जो गैमेटोफिटिक प्लांट बॉडी है वो भी अल्टरनेटिवली फॉर्म्ड हो रही है, और उसको हम क्या बोलेंगे, प्रोथेलस। क्यों, क्योंकि वो कैसा है, रिड्यूस्ड गैमेटोफाइट। ये ध्यान से देखना बेटा, अगर गैमेटोफाइट रिड्यूस कंडीशन में है तो हम क्या बोलेंगे उसको, प्रोथेलस। ऐसा आपने टेरिडोफाइट में देखा था,
बिल्कुल, क्या हो गया आपका? फर। थर्ड ऑप्शन इससे मैच कर रहे हैं। फिनेरिया वैसे भी आपका फोर्थ से मैच करना है, फिर भी देख लो। डोमिनेंट हैप्लोइड लीफी गेमेटोफाइट, वेरी गुड। फिनेरिया यानी कि ब्रायोफाइट है ना, कौन से वाला? मोसिस। इनका एक तो स्पेशल कैरेक्टर है कि जो गैमेटोफाइट है वो कैसा होगा? लीफी। डायग्राम भी बना हुआ है बुक में। और लीफी गैमेटोफाइट के ऊपर ही आपका फुट सीटा और कैप्सूल है, स्पोरोफाइट। कैप्सूल, सीटा, फुट। अब देखो, डोमिनेंट हैप्लोइड लीफी गैमेटोफाइट अल्टरनेटिंग विद पार्शियली डिपेंडेंट मल्टी सेल्यूलर स्पोरोफाइट। बताओ इसी पर डिपेंड है यानी स्पोरोफाइट बिल्कुल, लेकिन पार्शियली डिपेंडेंट है यानी वाटर के लिए डिपेंडेंट होगा, ना कि फूड के लिए। हैवी पैरासाइट, पार्शियली डिपेंडेंट है ना कि कंप्लीटली डिपेंडेंट। तो आपका सी मैच कर रहा है किससे बेटा? फोर्थ ऑप्शन से। ये सीक्वेंस आपके ध्यान रखना, 2 3 4 1। तो अब देख लेते हैं हम अपना ऑप्शन। देखो फिर, 2 3 4 1 सी ऑप्शन गिवन है। सी ऑप्शन हमारा क्या हो गया? ठीक। लाइफ साइकिल से रिलेटेड क्वेश्चन है, काफी अच्छा क्वेश्चन है, गड़बड़ नहीं करनी है बिल्कुल भी। इसके अंदर थोड़ा सा भी ध्यान इधर से उधर नहीं होना चाहिए। साफ साफ लिखा हुआ है इस क्वेश्चन में, आराम से आप समझ सकते हैं कि किसके अंदर कौन सा ऑप्शन ठीक है। ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जाइगोटिक मियोसिस इज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ। अब देखो, जाइगोटिक मियोसिस उसी में होगी जिसकी मेन प्लांट बॉडी कैसी है? हैप्लोइड। अब देख लो इसमें से, मार्केंशिया में लाइफ साइकिल कैसी होगी आपकी? हैप्लोडिप्लॉन्टिक। फ्यूकस है तो एल्गी, बट इसके अंदर कुछ एल्गी जिनके अंदर आपकी कैसी लाइफ साइकिल होती है बेटा? डिप्लॉन्टिक, है ना। तो फ्यूकस के अंदर कैसी लाइफ साइकिल होगी आपकी? डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। नेक्स्ट है फ्यूनेरिया, अभी अभी हमने देखा है। क्लेमाइडोमोनास, यूनिसेल्यूलर हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। हैप्लॉन्टिक टाइप ऑफ लाइफ साइकिल के अंदर क्या होता है आपकी? कैसी मियोसिस? जाइगोटिक मियोसिस। क्लियर है सभी को? ठीक है, तो चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिनेरिया हमने अभी अभी लास्ट क्वेश्चन में किया ये डिस्कस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज रॉन्ग। कौन सी स्टेटमेंट गलत है इनमें से, ये देखकर आपको बताना है। ठीक है, तो देखो बेटा, लेमिनेरिया एंड सार्गेसम आर यूज्ड एज फूड, खाने के लिए यूज करते हैं। बताओ। एल्जिन इज नेक्स्ट है, एल्गी इंक्रीजेस द लेवल ऑफ डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, बिल्कुल ठीक है। फोटोसिंथेटिक है, क्या रिलीज होगा? ऑक्सीजन रिलीज होगी। नेक्स्ट है, एल्गी सॉरी एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। लेमिनेरिया और सार्गेसम क्या है आपके? एडिबल हैं, बिल्कुल ठीक है। रिच इन आयोडीन, बोथ आर रिच इन आयोडीन। गोइटर डिजीज के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज की जाती है बेटा, ध्यान रखना। गोइटर के लिए ट्रीटमेंट जो है उसके अंदर भी हम यूज करते हैं खान, क्योंकि आयोडीन का काफी अच्छा अमाउंट है और गोइटर में हमें क्या करना पड़ता है? आयोडीन का अमाउंट ही क्या करना पड़ता है? अपनी बॉडी को प्रोवाइड करना पड़ता है। एल्जिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। एल्जिन किससे ऑब्टेन करते हैं हम? ब्राउन एल्गी से। कैरागिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी, ये ऑपोजिट लिखा हुआ है। ठीक है, यही गलत है ऑप्शन। अगार अगार इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम जेलिडियम एंड ग्रेसिलेरिया, बिल्कुल ठीक है। ये क्लियर है सभी को? तो एल्जिन किससे मिलता है हमें? ब्राउन एल्गी से, और कैरागिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रेड एल्गी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, डबल फर्टिलाइजेशन, अभी अभी हमने देखा था डबल फर्टिलाइजेशन बेटा। ये आपकी एंटीपोडल सेल, ये सेंट्रल सेल, ये सिनर्जिड्स और ये एग सेल। ये क्या है आपके? सिनर्जिड्स। ये तीनों क्या है? एंटीपोडल सेल्स। एम्ब्रियो सेक का डायग्राम है ना,
ये क्या हो गए आपके पोलर न्यूक्लियाई। अब दो मेल गैमेट आए थे हमारे, बिल्कुल ठीक है। वन मेल गैमेट फ्यूजेस विद एग सेल, किसके साथ फ्यूज करेगा? एग सेल के साथ क्या बनाएगा बेटा? जाइगोट। जाइगोट कैसा होगा? डिप्लॉइड। जाइगोट डेवलप हो जाएगा किसके अंदर? एम्ब्रियो में। यही देखा था हमने एंजियोस्पर्म के अंदर। एंड सेकंड मेल गैमेट फ्यूजेस विद पोलर न्यूक्लियाई और क्या बनाएगा? प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस विच डेवलप्स इनटू एंडोस्पर्म। दोनों क्या है आपका? बोथ आर कलेक्टिवली नोन एज डबल फर्टिलाइजेशन। अब डबल फर्टिलाइजेशन किसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है? एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। स्फेग्नम इज ऑल्सो नॉन एज बोग और पीट मोस। काफी अच्छा क्वेश्चन है। स्फेग्नम को क्या बोलते हैं? क्योंकि इसमें मोसेस दिए हुए हैं और आपको कंफ्यूज कर देगा। बोग भी बोलते हैं, क्यों? बिकॉज इट ग्रोन इनटू मार्सी एरियाज। किसमें ग्रोन कर उगता है या किसमें आपको मिलता है? ये मार्सी एरियाज के अंदर, एसिडिक स्वैम्पी एरियाज के अंदर। पीटमोस इसीलिए बोलते हैं बेटा इसको, स्फेग्नम को, क्योंकि जो फॉसिलाइज्ड जो स्फेग्नम है इज नॉन एज पीट। पीट को हम किसके लिए यूज करते हैं? एज ए फ्यूल। तो स्फेग्नम को हम क्या बोलते हैं? पीट मोस। नेक्स्ट क्लब मोस और स्पाइक मोस। अगर बात करें लिटिल क्लब मोस की, तो ये दोनों किसके लिए यूज किए जाते हैं? सिलेजिनेला। किसके लिए यूज किए जाएंगे? सिलेजिनेला के लिए। सिलेजिनेला को ही बोलते हैं स्पाइक मॉस भी और क्लब मॉस भी। क्लियर है सभी का? ठीक है। लास्ट है आपका रेंडर मोस। रेंडर मोस आपके बेसिकली किसके लिए यूज किया जाता है? लाइकन के लिए। ठीक है, तो ये सभी आपको ध्यान रखने। क्लियर है सभी का? ठीक है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एन एल्गी विच कैन बी एम्प्लॉयड एज फूड फॉर ह्यूमन बीइंग। अभी तक हमने इतनी बार हर क्वेश्चन में लगभग किया है, काफी क्वेश्चंस में, सभी में तो नहीं। क्लोरेला क्या है आपकी? फूड के लिए हम यूज करते हैं, एडिबल एल्गी है क्लोरेला। ठीक है, क्लियर है? तो चलो फिर लास्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम आज के सेशन का। लास्ट क्वेश्चन देखिए, मैच द कॉलम वाले। लग तो रहा है टेरिडोफाइट्स का ही। चलो देखो, क्लासेस गिवन है। क्लासेस कौन कौन सी है? सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, सिफेनोप्सिडा और टेरोप्सिडा। यही क्लासेस है किसकी? टेरिडोफाइट्स की। अब कौन सा किससे मैच कर रहा है बेटा, ये देखना है। सिलोप्सिडा इंक्लूड्स सीलोटम विच इज ऑल्सो नॉन एज लिविंग फॉसिल, है ना? क्या बोलते हैं हम इसको? लिविंग फॉसिल। तो ए मैच कर रहा है आपका फिफ्थ से। नेक्स्ट इधर दिया हुआ है लाइकोप्सिडा। लाइकोप्सिडा के अंदर क्या क्या आता है बेटा? सिलेजिनेला और लाइकोपोडियम। ठीक है, ये दोनों के दोनों किसमें आते हैं? लाइकोप्सिडा के अंदर। क्लियर है? नेक्स्ट है आपका सिफेनोप्सिडा। सिफेनोप्सिडा इंक्लूड्स इक्विसिटम। सिफेनोप्सिडा के अंदर क्या आएगा? इक्विसिटम, होर्सटेल। टेरोप्सिडा के अंदर ड्रायोटेरिस, टेरिस और एडियंटम। एडियंटम को वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं बिकॉज इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट होता है। वॉकिंग फर्न भी बोलते हैं इसको। ठीक है, जो आपके ड्रायोटेरिस और टेरिस है, इनको क्या बोला जाता है? ड्रायोटेरिस और टेरिस को सन फर्न भी बोलते हैं बेटा। ठीक है, क्लियर है सभी का? तो ऑप्शन देखो, 5 3 4 2 1, यही है हमारा। 5 3 4 और ये 2 और ये 1। ठीक है, यही ऑप्शन हमारा। ठीक है, तो ए ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलो फिर ऐसे ही नेक्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस करते रहेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक अपनी प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू।